एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर और क्वेश्चन पेपर चैनल दोनों पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, आज का जो पेपर क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जर्नल। ठीक है, कोड रहेगा 301। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो 3 हार्ट्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 45 होंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है ये आपका। और आप इसमें देखेंगे कि आपने क्या दिया हुआ है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा और सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स को कैरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है जो कंपलसरी रहेगा दैट इज़ सबसे पहला है, इसमें दे रखे हैं डी, ड्रा द स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हिम इरिथ्रीन। आपने हिम इरिथ्रीन के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है भाई, एक्सप्लेन करना है किस चीज़ को, एल्कोविक इक्वेशन को। ठीक है, आपने इस इक्वेशंस को, एल्कोविक इक्वेशन को आपने एक्सप्लेन करना है और उसको लिखना है। सी में है डिस्कस द मोसबार स्पेक्ट्रम ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूल है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें दिए हुए हैं, इसका आपने मोसबार स्पेक्ट्रा बताना है। उसके बाद है ड्रा ओनली द फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का आपने जो है फोटोन स्पेक्ट्रम बताना है। तो ये क्वेश्चन कंपलसरी था जिसमें पहला 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का। पॉइंट टू द पॉइंट देने हैं विद जितना नंबर का है उस हिसाब से। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें आपको सेक्शन ए में दे रखा है, जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन एंड एक्सप्लेन। आपने क्या एक्सप्लेन करना है, देयर बायोलॉजिकल फंक्शन। आपने उनके बायोलॉजिकल फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। किसके, हीमोग्लोबिन, हीमोरिथ्रिन से ऊपर आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट में भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन भाई। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडल सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। आपने जो है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स मॉडल के ऊपर जो है क्या करना है, राइट एक नोट लिखना है। ये ऊपर वाला 5 नंबर का है, नीचे वाला 4 नंबर का है। ठीक है, ओहो क्या होगा इसको, 9×5 = 45 हो जाएंगे ना, इस तरीके से बनेगा आपका ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ए पार्ट में जैसे आपके 2 दिए होंगे उसमें से जो अच्छे से आता है वो कर लेना। उसके बाद साइटोक्रोम से दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, साइटोक्रोम में क्या, पूरी बायन ऑर्गेनिक है ये आपकी, बायन ऑर्गेनिक का टॉपिक है। देखो ध्यान से, साइटोक्रोम फंक्शन स्ट्रक्चर देना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पर किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में साइटोक्रोम आपका मदद करता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, आपकी जो बायोलॉजिकल प्रणाली है उस चीज़ के अंदर 6 नंबर में एक्सप्लेन करना है पूरा। ठीक है, उसके बाद आपने हीमोसाइनिन, सारे ही आगे भाई, मतलब आपका बायो इनऑर्गेनिक में क्या क्या है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोरेथ्रिन, साइटोक्रोम, ये सारा का सारा इसमें दे दिया है। तो इसको छोड़ना मत, नेट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका 4th क्वेश्चन है ए, एक्सप्लेन द ग्रुप थियोरटिकल स्टेटमेंट फॉर एक्सप्लेनिंग द सिमेट्री शेप एंड नंबर ऑफ IR मॉडल ऑफ AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द पॉइंट ग्रुप C2V एंड D3H। देखिए, इसने कहा कि AB3 मॉलिक्यूल है ना, उसकी आपने सिमेट्री एक्सप्लेन करनी है, शेप बताने हैं और उसमें नंबर ऑफ IR मॉडल कितने हैं। ठीक है, ये आपका जो है ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन है जिसमें आपने उनके C2V और उसके बाद उसने कहा और जिसका पॉइंट ग्रुप क्या होना चाहिए, C2V और D3H होना चाहिए। ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन है ये आपका। ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन बिहेवियर ऑफ SCN नेगेटिव विद ट्रांजिशन मेटल आयन। इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आप इसके कोऑर्डिनेशन बिहेवियर को एक्सप्लेन करोगे आप थायोसाइनाइड के। ठीक है, उसके बाद इसमें 6 3 नंबर का, सेक्शन बी में भी 2 है, एक 4th एक 5th क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ कैन द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन बी डिटरमाइन द हेल्प ऑफ E1/2, एलिमिनेशन रिएक्शन 1/2 के थ्रू किस तरीके से आप रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को डिटरमाइन करोगे। और एक्सप्लेन द रिकम्बिनेशन थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज। हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज जो है रिकम्बिनेशन थ्योरी आपने जो है इसमें क्या बतानी है, एक्सप्लेन करनी है, टैफल वाली जो थ्योरी है। सेक्शन सी में आप बात देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं यही सोच रही थी, मैं कि ये वाला कहाँ रह गया ये आ गया इस सेक्शन में। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना और केमिकल शिफ्ट बतानी है, मतलब ये वाला जो केमिकल शिफ्ट दिखाते हो ना आप इस तरीके से ये। ठीक है, सिंपल जैसे समझ पा रहे हो तो समझ लो, केमिकल शिफ्ट डिफाइन करनी है आपने। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द डिफरेंट पीक इन XPS for 1 electrons of the 1s electron of the nitrogen
एटम इन द ट्रांस, ये कंपाउंड दिया गया है। इसमें आपने जो है डिफरेंट डिफरेंट पिक्स बतानी है। नाइट्रोजन एटम की जो 1s इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 1s उसमें सबशेल में। गिव द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रो, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपने देखा था, कंपलसरी में भी था, जिसमें FeSO4 इंटू 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल्स का आपने मोसबार बताना था। ठीक है, रिकॉइल एनर्जी किस तरीके से रिकॉइल एनर्जी को आप मिनिमाइज करोगे, और नेक्स्ट है आइसोमर शिफ्ट को एक्सप्लेन करो। तो ये आपका जो है पेपर था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल, ठीक है, MSc का है ये, ठीक है, MSc का है ये आपका जर्नल का, दैट मीन्स ये आपका सेकेंड ईयर का है। तो ये मैंने आपको लोगों को जो है एक्सप्लेन कर दिया है, ये देख लेना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, और हमारे दोनों चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए। देखो क्वेश्चन पेपर चैनल के ऊपर आपको सारे के सारे जो भी जितने भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग टू एवरी सब्जेक्ट वो आपको मिल जाएंगे। और किसी बच्चे को किसी ऐसा लगता है भी हाँ मुझे इससे रिलेटेड सब्जेक्ट से चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, तो प्लीज़ आप हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। हम जितना हो सकता है उतना आप लोगों की मदद करने के लिए जो है अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को इसके बारे में बताइए, ताकि आपको कहीं और ना फिरना पड़े। कहने का अर्थ ये होता है कि आपको कोई क्वेश्चन पेपर देखना है तो ठीक है, आपको जैसे कि इसी पे सारे अवेलेबल मिल जाए। एक होता है कि हम डालते हैं, इस पे देखा, इस पे देखा, इस पे देखा, आपको इस पे मिल जाएंगे सारे के सारे। इसलिए इस बेस पे क्वेश्चन पेपर चैनल बनाया गया है आप लोगों की फैसिलिटी के लिए, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ बिकम हेल्पफुल फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।